हेलो गाइज, आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी फैमिली के साथ, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। राम राम भाई सबने। तो मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी है किचन से और अब आ बैठी हूँ मैं अपने सिलाई के काम पे। तो यहाँ पे जो है ये एक सूट आया हुआ था और इसकी स्टिचिंग तो मैंने कर दी थी, अभी मैं इसका इंटरलॉक कर रही हूँ। तो आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जो है मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो ऐसे ही लेके आती रहूंगी। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, ये जो है 10 साढ़े 10 का टाइम है और मैं जो है ये सुबह सुबह इतनी ठंडी में सिलाई पे बैठ गई हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि हम जो है इतनी ठंडी में सिलाई का काम कैसे करें। भाई ठंड ही इतनी है कि किसी का भी जो है रजाई छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने शुरुआत कर दी है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए कि जो है हम इतनी ठंड में कैसे स्टिचिंग का काम करें। वीडियो तो थोड़ी छोटी है तो उसके लिए मैं है इसमें जल्दी जल्दी आपको 2-3 टॉपिक बताऊंगी ताकि जल्दी कवर हो जाए। तो इतनी ठंड में हम कैसे सिलाई करेंगे, इसके लिए मैं आपको कोई ऐसे जादू की छड़ी तो है दे नहीं सकती भाई जो है आप बहुत जल्दी जल्दी क्या है सूट सील दोगे या स्पीड बढ़ा लोगे। तो सबसे पहले हमें अपने काम पे फोकस करना होगा कि हमारा जो मेन काम क्या है वो हम कैसे करें। काम तो देखो घर के काम तो है पूरा दिन चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। तो हमें जो हमारे मेन काम है वो करके हमें सिलाई की मशीन पे बैठ जाना है। ये तो है नहीं भाई हम लगातार जो है 4-4 5-5 घंटे मशीन पे बैठे रहते हैं। हम 1-1.5 घंटे बैठ के बीच में कोई भी छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। और सर्दी में क्या है कि हमें टाइम पे फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो काम भी जो है वो कम बनता है। इसलिए हमें क्या है गैप वाइज आप काम करो, ये नहीं है लगातार ही अगर 5-6 घंटे तक आप मशीन पे बैठे रहे। नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि आप जो है अभी एक बार कमीज बना लिया, एक बार आपने पैंट बना ली या सलवार बना ली, ऐसे गैप लेके जो आप बीच में क्या है किचन का थोड़ा बहुत जैसे बर्तन वर्तन हो गए ये काम कर सकते हो। अगर क्या है झाड़ू पोछे का काम तो क्या है चलता ही रहता है, साफ सफाई हम कितनी भी करें वही कम है। अगर मान लो सर्दी में गंदा भी कम होता है तो क्या पोछा वगैरह है वो एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें गर्मी की तरह 2-2 टाइम पोछे में ही लगे रहें, तो ऐसे क्या है हमारा सिलाई का बिल्कुल भी काम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आता है कि सिलाई में हम स्पीड कैसे बढ़ाएं। स्पीड का भाई क्या है, कोई जादू नहीं है, कोई मूल मंत्र नहीं है। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या है हमारी प्रैक्टिस 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 इज द मोर इम्पोर्टेंट। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे स्पीड हमारी उतनी ही बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा जो है हमें स्पीड का पता है कब पता चलता है कि हमारे पास क्या है इमरजेंसी का सूट आया। मान लीजिए हमें इमरजेंसी का सूट सुबह आया शाम को देना, या शाम को आया सुबह देना है, तो सबसे ज्यादा हमारी स्पीड का हमें उससे ही पता चलेगा कि हमने वो सूट क्या है कितनी देर में या कितने घंटे में तैयार करके दिया है। तो उससे हमारी स्पीड ओवरऑल निकल जाती है कि हमने जो है हम 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में जो है सूट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे करके क्या है प्रैक्टिस करते रहिएगा। और क्या है मशीन पे बैठो जितना हो सके, जितना आपको टाइम मिलता है। ये नहीं है कि पूरा दिन क्या टाइम पास किया, फोन स्क्रॉल करते रहे, टीवी देखते रहे, सो लिए। सर्दी है तो क्या है सबका सोने का मन करता है, तो ये चीजें नहीं है। आप क्या है आपको 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, आप कुछ भी बनाओ जितने। अगर आपके पास मान लीजिए आपने अभी बुटीक ओपन किया, आपके पास क्या है सिलाई का काम बहुत कम आ रहा है, तो आप अपने सूट सी लिए या क्या है अपने पुराने सूटों पे डिजाइन बना के देखिए। आजकल क्या है मेनली कपड़ा तो क्या है सबके घर में रहता ही है, ये तो है नहीं कि कपड़े की कमी है। कपड़े पे क्या है आप कोई भी जो है जो भी ट्रेंडिंग डिजाइन आता है या ट्रेंडिंग सूट क्या सिलने के लिए आता है, तो वैसा ही डिजाइन अपने खुद पे अप्लाई करके देखिए कि मैं क्या है ये सिल सकती हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आपको अच्छी लगी